दिल्ली में जिस तरह छात्रों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज पूरे राज्य भर में प्रतिवाद मार्च निकाला है और इस केंद्र सरकार, इस तानाशाही सरकार का पुतला दहन का भी काम किया है। सर, हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। कल जैसे कि दिल्ली पर हुआ, स्टूडेंट से मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मेल पुलिस थे, वो लोग इतना घटिया व्यवहार कर, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके बाल खींचे, उनके चेस्ट पर सीने पे चढ़कर उनको मारे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेमोक्रेसी मर चुका है। हम लोग अभी कुछ भी बोले, ये सरकार ऐसे भी नहीं सुनेगी, वैसे भी नहीं सुनेगी। तो 142 152 पेपर लीक हो चुके, तो सवाल है जब पेपर लीक की घटनाएं घटती है तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कल जंतर मंतर पर स्टूडेंटों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे देश में युवाओं का जो आक्रोश है वो सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक पर मौजूद है और यहाँ पर भी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कल जंतर मंतर पर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम छात्र के लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। अभी ये बताइए, आज का आप लोगों का क्या कार्यक्रम था, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, आपने देखा कि पूरे राज्य भर में प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कलोर था, लेकिन दिल्ली में जिस तरह छात्रों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज पूरे राज्य भर में प्रतिवाद मार्च निकाला है और इस केंद्र सरकार, इस तानाशाही सरकार का पुतला दहन का भी काम किया है। हमारी मांगे बस इतनी थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा दो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रद्द किया जाए। हमारी बस ये मांग था और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मार्च कर रहे थे, संसद घेराव कर रहे थे, मगर आप देखने को मिला रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी वो नहीं दिखाई, जो इंस्टा न्यूज़ में देखने को मिला, उसमें क्या हुआ, किस तरह से, जिस तरह से अंग्रेज लाठीचार्ज करते थे उसी तरह से ये सरकार भी लाठीचार्ज करने का काम की है। इसके विरोध में आज हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। साफ तौर पर देखिए कि छात्रों का साफ कहना है कि ये लोग जो है आंदोलन, इन्होंने आक्रोश मार्च निकाला है और आक्रोश मार्च सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए, मुखर तरीके से बताने के लिए किया है। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस लिए आपने कार्यक्रम किया? हम लोग की स्पष्ट मांग है कि अभी तक 2014 के बाद जितने भी पेपर लीक कांड हुए हैं, हम देखते हैं लगता है 142 152 पेपर लीक हो चुके, तो सवाल है जब पेपर लीक की घटनाएं घटती है तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। और छात्र अगर आंदोलन कर ये बात कर रहे हैं कि हमें अधिकार चाहिए, जो एग्जामिनेशन करने होता था, पेपर लीक कैसे होता है, इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी और सरकार को तय करना होगा। और छात्रों ने मांग रखा है, ये जंतर मंतर पर धरना देकर वो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार या तो आप क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए और ऐसी न्यायिक व्यवस्था कीजिए कि एक भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक नहीं हो, नहीं तो इस सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन चलेगा। और छात्र आंदोलित हो चुका है, इन मुद्दों को लेकर छात्रों को ठगना बंद करे और लाठीचार्ज करा के जो अपने चोट पहुंचाने का, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी ठीक नहीं है। आप लोगों की क्या मांग है? आज प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, कल भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। सर, हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। जब वो अपना मंत्री लोग को इस्तीफा नहीं दिला सकता है तो किसी काम का नहीं है मंत्री। सर, इतना बार पेपर लीक हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा हम लोगों की हम लोग क्या करें। पेपर लीक हो रहा है तो अगर आपका सिलेक्शन हो भी जा रहा है तो पता चला कि घूसखोर हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है। हम लोग सर मेहनत कर रहे हैं, अगर सरकार को पेपर लीक ही करवाना है, अपना गिनी चुनी आदमी लोग को ही देना है, तो वैकेंसी निकालती क्यों है? वैकेंसी मत निकाले, पैसा लेके बेच दे अपना सारा सीट, जितना भी गवर्नमेंट सीट है। सर बहुत परेशान है। कल जिस तरह से घटना घटी है उसको कैसे देखते हैं आप, जो लाठीचार्ज की? सर लाठीचार्ज, सर ये समझ में नहीं आ रही कि सरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इतना क्रूर तो अंग्रेज भी नहीं थे। इतना दिन के अनशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद किसी तरह से कल संसद में आए हम लोग, उसके बाद भी लोग लाठीचार्ज, ऊपर से मारपीट। सर आपको पता है डंडा में काटी खोप के किया गया है।
बच्चों को मारा गया है काटी ठोक ठोक के। सर ऐसा कौन मारता है? बच्चा लोग को सर पे मारा है। हमको तो लगता है वो लोग कोई पुलिस वाला लोग नहीं था, वो बीजेपी का बनाया अंधभक्त थे। क्या मांगे हैं आप? क्यों आज प्रदर्शन कर रही हैं आप? कल जैसे कि दिल्ली पर हुआ स्टूडेंट से मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मेल पुलिस थे वो लोग इतना घटिया व्यवहार के, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके बाल खींचे, उनके चेस्ट पर सीने पे चढ़कर उनको मारे हैं। तो ऐसा हम कैसे देखकर चुप रह सकते? वो सरकार चाहती कि हमें वो दबाए, हमें डराए ताकि हम डर जाए और डर कर अब शांत हो जाए, पर हम शांत नहीं। उनको मालूम नहीं कि वो कौन सी जनरेशन के साथ पंगा लिए। ये जनरेशन जेन ज़ी है और हम लोग चुप नहीं होने वाले हैं। वो हमें जितना दबाएंगे उतना ही ऊंचा उठेंगे। और जो अगर एजुकेशन मिनिस्टर पर थोड़ी भी शर्म होगी ना तो वो रिजाइन करेंगे। आप गलत जन को चुनते हैं, गलत इंसान को चुनते हैं और चाहते हैं कि ये देश बदले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आपके अकेले से ये देश बदल जाएगा? मेरे को नहीं पता मेरे अकेले से या किसी के भी बोलने से देश बदलेगा। डेमोक्रेसी आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेमोक्रेसी मर चुका है। हम लोग अभी कुछ भी बोले ये सरकार ऐसे भी नहीं सुनेगी, वैसे भी नहीं सुनेगी। तो इससे अच्छा आवाज़ उठा के मर के हम लोग इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जय भीम। छात्र आज अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर यहाँ इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर पूरे देश में जिस तरह से युवा जो हैं वो आक्रोशित हैं और यही आक्रोश के साथ आज झारखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने पुतला दहन किया है। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।